Hey guys, welcome to my channel. Today we're gonna cover class 10th English Footprints Without Feet, Chapter 2, The Thief's Story, which is written by an Indian writer, Ruskin Bond. So, this story is about a young boy named Hari Singh who is an artful thief. ये स्टोरी एक young boy हरी सिंह के बारे में है जो कि एक चोर है. One day he meet a young man of 25 named Anil at a wrestling match. एक दिन हरी सिंह एक रेसलिंग मैच में अनिल नाम के एक आदमी से मिलता है. He desired to have an acquaintance with him, but अनिल avoided him. हरी सिंह ये चाहता है कि वो अनिल से थोड़ा जान पहचान बनाए, बट अनिल उसे अवॉइड करता है. हरी सिंह followed him after the match was over. He asked अनिल for work. हरी सिंह मैच खत्म होने के बाद अनिल को फॉलो करता है और उससे काम मांगता है. He was ready to work for अनिल if he could just feed him. हरी सिंह अनिल के लिए काम करना चाहता है, वो भी बस इसलिए ताकि वो उसे खाना खिला दे. अनिल एग्री टू एंगेज हरी सिंह इफ ही कुड कुक फूड. अनिल एक ही शर्त मानता है कि अगर हरी सिंह खाना बनाए तभी वो उसे काम पर रखेगा. द थीफ लाइड दैट ही वॉज अ गुड कुक, और हरी सिंह झूठ बोल देता है कि वो एक बहुत अच्छा कुक है. एंड ऑन द फर्स्ट डे हरी सिंह प्रिपेयर्ड अ वेरी बैड मील दैट अनिल हैड टू थ्रो इट टू डॉग्स. और पहले दिन हरी सिंह ने बहुत ही ज़्यादा गंदा खाना बनाया जिसे अनिल ने जाकर कुत्तों को खिला दिया. अनिल took upon himself to teach him how to cook and read and how to write. And then अनिल ने हरी सिंह को सिखाया कि खाना कैसे बनाते हैं या पढ़ते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं. Made the morning tea and bought the daily supplies. उसके बाद हरी सिंह सुबह का चाय बनाता था एंड दिन भर का जितना भी काम है वो करता था. अनिल वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट हरी सिंह मेड अ प्रॉफिट फ्रॉम द परचेसेस. अनिल को ये बात पता था कि हरी सिंह जो भी सामान लाता है उसमें से कुछ पैसे बचाता है. अनिल वॉज नॉट अ रिच मैन. ही अर्न मनी थ्रू हीज राइटिंग्स फॉर मैगजीन्स. अनिल एक रिच मैन नहीं है और वो मैगजीन्स के लिए लिखता है और उसी से पैसे कमाता है. वन डे अनिल सोल्ड अ बुक टू द पब्लिशर and brought home a bundle of notes. एक दिन अनिल ने एक बुक बेचा पब्लिशर को और नोट के बंडल के साथ वो घर आया. He put the money under his mattress, और उसने अपने गद्दे के नीचे पैसे रख दिए. The thief had not stolen anything since a month of his working there. और चोर ने यानी हरी सिंह ने जब से वो अनिल के वहाँ वो काम कर रहा है तब से उसने कुछ नहीं चुराया था. He had no desire to rob a careless man who had trusted him blindly. और हरी सिंह को ये बिल्कुल भी डिज़ायर नहीं था कि वो अनिल के पैसे चुराए जिसने उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया. However, he could not resist the temptation of getting the bundle of notes. लेकिन वो खुद को रोक भी नहीं पाया और उसने पैसे चुरा लिए. The thief got up quietly when Anil had gone to sleep. He took the money and slipped out of the room. और जहाँ अनिल सोया हुआ था वहाँ से उसने धीरे से पैसे निकाले और रूम से बाहर चला गया. He had 600 rupees in his possession, और अब उसके पास 600 rupees हैं. He reached the railway station just as the Lucknow Express was picking up speed. और वो रेलवे स्टेशन पहुँचा और ट्रेन बस छूटने ही वाली थी. He could have boarded it, but something had held him back. वो ट्रेन को पकड़ सकता था बट किसी चीज़ के कारण वो नहीं जा पाया, किसी चीज़ ने उसे रोक लिया. द ट्रेन वॉज सून आउट ऑफ हिज साइड, और उसकी ट्रेन छूट गई. हरी सिंह वॉज लेफ्ट अलोन ऑन द प्लेटफॉर्म. अब वो प्लेटफॉर्म पे एकदम अकेला खड़ा है. ही वॉज इन अ डिलेमा वेयर टू गो. अब वो एक असमंजस में है कि वो कहाँ जाए. ही हैड नो एक्वेंटेंस देयर. उसका कोई जान पहचान का वहाँ नहीं था. ही डिड नॉट लाइक टू गो टू अ होटल लेस्ट ही कुड बी सस्पेक्टेड. और उसे होटल भी नहीं जाना था, नहीं तो उसे डर था कि कोई उसे पहचान लेगा. The thief thought that Anil would be sad not for the loss of money but for the loss of trust he had reposed on him. और हरी सिंह ने ये सोचा कि अनिल बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगा, इसलिए नहीं कि उसने पैसे को खोया है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने इसका विश्वास तोड़ा है. It was a cold night. It was drizzling when he went to the मैदान and sat down on the bench. और ठंडी रात थी, बारिश भी होने लगी जब वो मैदान में आया और एक बेंच पर बैठ गया. His clothes got drenched. उसके कपड़े भीग चुके थे. He went to the bazaar. There he took shelter under the clock tower.
और बाजार के पास आया और एक क्लॉक टावर के नीचे वो रुक गया। It was midnight. He thought and realized that he had let go a chance of being a respectable man. और उसे एक विचार आया, उसने ये रियलाइज किया कि वो एक रिस्पेक्टेबल मैन होने का चांस गवा देता अगर वो चला जाता तो। अनिल वॉज टेकिंग पेन्स टू टीच हिम रीडिंग एंड राइटिंग। अनिल उसे पढ़ना और लिखना सिखा रहा था। He decided to go back to अनिल and reached his home. और उसने डिसाइड किया कि वो अनिल के पास वापस चला जाएगा और वो उसके घर पहुंचा। अनिल was still asleep. अनिल अभी भी सोया हुआ था। He slipped the money as at his usual place. He slept till late hours. And then उसने मनी को वहीं रखा जहाँ से उसने उठाया था, जहाँ से उसने चुराया था, और वो सो गया। अनिल had made tea before हरी सिंह woke up. और अगली सुबह अनिल हरी सिंह के उठने से पहले उसने चाय बना दिया था। अनिल offered him a 50 rupee note. और अनिल ने हरी सिंह को एक 50 रुपये का नोट ऑफर किया। He also promised him to pay him regularly. और अनिल ने यह भी प्रॉमिस किया कि वो आगे से उसे हर रोज पैसे देगा। The note was still wet. जब हरी सिंह ने पैसे को अपने हाथ में लिया तो उसको ये महसूस हुआ कि नोट अभी भी भींगा हुआ है रात की बारिश की वजह से। अनिल understood everything but he did not expose the thief's doing. अनिल को सारा बात समझ में आ गया था लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। Instead, अनिल said that they would start writing sentences that day. और इसके बजाय अनिल ने ये कहा कि वो आज से sentences लिखना सिखाएगा हरी सिंह को। So, this story is the perfect example of how our good behavior can change a person completely and take him to the right path. Thanks for watching the video. I hope you like it.